कंपनियां भी आने वाली थी, अमूल हो गई और बहुत सारा, तो हमने सोचा कि चलो सबसे सही यही है। या ना ट्रेनिंग लिया, वो हमारे एक बड़े भाई हैं भदोही के रहने वाले, जी। उनसे मुलाकात हुई थी तो वो 2 महीने बाद फिर दो लिया। तो क्या ये भी वही 12-13 लीटर वाली थी या फिर ज्यादा वाली? देखिए ये तो दूसरे लाट की भी एक गाय है। जब भी भूसे का सीजन आया तो मैं सोचा यार भूसा मिल जाएगा आराम से। जी जी। उस टाइम मुझे जानकारी नहीं थी। हाँ, तो अब तो ये भी हो लगाना गया है। कि भाई थनैली होती है तो पूछना भी नहीं पड़ता है जी कि कौन सी दवा लगाए। वो हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये कभी भी आ सकती हैं। जी। इनको सिर्फ आप अपने रख रखाव, मतलब अब छोटे अडर कितनी करेगी और बड़ा अडर कितना करेगा तो गाय के ऊपर डिपेंड करता है। मिल्क वैन वगैरह जो होता है दूध की नसें, वो देखिए भी इंजेक्शन तो बताते ही हैं, इसका एक इंजेक्शन आता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है नाम। वातावरण में ढल जाती है तो उसमें क्या रहता है, वो सब झेल जाती हैं, जी। चाहे कुछ भी आए, गर्मी बरसात ठंडी। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं आज टाणा के सोनबरसा गांव में और मिलाएंगे एक ऐसे युवा से जो कि प्राइवेट जॉब करते थे और 40,000 रुपये इनकी मंथली सैलरी थी। 40,000 की नौकरी छोड़ने के बाद कोरोना काल में इन्होंने ऐसी परिस्थिति आई कि नौकरी को छोड़ना पड़ा और इन्होंने खुद का एक बड़ा सा अपना एक डेयरी फार्म खोल दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो सा उसको घुमा दीजिएगा आप। अब इन गायों को अकेले कैसे ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे खिलाना पिलाना, दूध कितना उत्पादन हो रहा है, कैसे रख रखाव कर रहे हैं, कहाँ दूध बेच रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों को मैंने बड़ी ही बारीकी से इनसे इस वीडियो में जाना है और इन्होंने काफ़ी बारीकी से इसको बताया है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्किप करके ना देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपसे छूट सकती हैं। तो आइए हम युवा साथी से जानकारी लेते हैं, क्यों इन्होंने 40,000 की नौकरी छोड़ के डेयरी फार्म में आ गए, कितना मेहनत है इसमें और कितना मेहनत था उसमें, दोनों चीज़ों को बताएंगे। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं सरफुद्दीनपुर गांव का रहने वाला हूं, जो कि चंदौली जिले में पड़ता है। फार्म का क्या नाम है आपके? फार्म का नाम तो अभी कुछ नहीं रखा है हमने, देखिए। या फार्म का नाम आपने नहीं हाँ। रखा है? अगर सर कोई आपके फार्म का विजिट करना चाहता है तो किस प्रकार से आपके फार्म पे आ सकता है? वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। जी, आपसे हम कांटेक्ट करके आ सकता है। हमारे कांटेक्ट नंबर से संपर्क करके वो आ सकता है। आप युवा हैं और कैसे आपके मन में आ गया कि अन्य बिजनेस न करके डेयरी फार्म की ही शुरुआत हम करें? बस ऐसे ही थोड़ा सा, मतलब सोच विचार के, और उस टाइम ऐसा लगा कि भाई ये सफल हो सकता है। और कुछ कंपनियां भी आने वाली थी, अमूल हो गई और बहुत सारा, तो हमने सोचा कि चलो सबसे सही यही है तो यही किया जाए। हमने किया। पढ़ाई के बाद क्या डायरेक्ट आपने डेयरी फार्मिंग का ही काम शुरू कर दिया या फिर और भी कुछ काम किए नहीं, थे? पहले मैं जॉब करता था कहाँ पे जॉब करते थे? बॉम्बे में। क्या करते थे वहाँ, किस कंपनी में? मैं प्राइवेट कंपनी थी, कैनलिंग्स लॉजिस्टिक करके, जी। तो कस्टम्स का काम करती थी वो, कितनी ट्रांसपोर्ट। सैलरी मिल रही थी सर वहाँ पे आप? वहाँ पे मुझे 40,000 मिलता था, 40। तो वहाँ मुंबई में आपको 40,000 मिल रहा था और आपने 40,000 की नौकरी छोड़ दी और 40,000 की नौकरी छोड़ के ये कहाँ से आप गाय गोबर भूसा इस सब में आ गए? देखिए नौकरी नौकरी होती है और अपना काम करने का मजा कुछ और होता है। जी। अगर हम यहाँ पे अपना काम करके अगर 25-30 हज़ार भी कमाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है वो। जी। कहाँ से प्रेरित हुए आप इस काम को करने के लिए? पहले कुछ जानकारी थी? नहीं, पहले कुछ जानकारी नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था, लेकिन मन में यही था पहले से कि भाई मुझे जो भी करना है, छोटा या बड़ा, अपना करना है, जो भी काम है। जी। इसके लिए मैंने ये किया, चालू तो किया। डेयरी फार्म जब आपने स्टार्ट किया था उसके पहले कहीं और जाके डेयरी फार्म पे विजिट किए, इसके बारे में जानकारी लिए, कहीं से ट्रेनिंग लिए या फिर डायरेक्ट जो है कि आपने गाय खरीदा और शुरू कर दिया? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं विजिट किया ना ट्रेनिंग लिया। वो हमारे एक बड़े भाई हैं भदोही के रहने वाले, जी। उनसे मुलाकात हुई थी तो वो बताया मुझे कि ये काम भी अच्छा है, कर सकते हो तुम। जी। तो और रही बात ट्रेनिंग की, तो देखिए अब स्कूल में जाने पर बच्चा क्या है, बस सीखता है जी। जी। और रटता है। जी। अनुभव तो उसे काम करने के बाद ही पता चलता है। प्रैक्टिकल करने के बाद ही अनुभव होगा। तो हमने यही सोचा कि भाई पहले लाते हैं, इसी में अपना सीखा जाएगा और किया जाएगा। तो शुरू में जो आप गाय लाए तो उस समय क्या ये शेड आपने बना दिया था? नहीं, शुरू में देखिए गाय और भैंस तो पहले से ही किसान के पास रहता ही है, जी। लेकिन जब ये चालू करना था तो
2 गाय लाया मैं, और ये बस ये सेट बना था जी। पीछे वाला। उसके बाद धीरे 2-4 महीने बाद जब लगा कि भाई हम कर सकते हैं, अच्छा है, तो 2 गाय और ऐसे करके इतना सारा किया है। तो जो 2 गाय शुरू में आपने लाई थी, हुँ। तो खरीदते समय क्या जानकारी थी कि क्या देख के हमें क्या गाय खरीदना है? हुँ, अब ये गाय हमारे यहाँ जाके कितना दूध करेगी? नहीं कुछ देखिए, क्योंकि सही व्यापारी के यहाँ अक्सर लोग जाते हैं और ठग जाते हैं, जानकारी के अभाव में। सही बताऊँ तो उस टाइम कुछ जानकारी नहीं थी। बस मुझे जी, गाय चाहिए थी, और गाय देखा, ले लिया, और गाय अच्छी भी निकली। ऐसा नहीं है कि मतलब खराब निकली, सब दोनों गाय अच्छी थी। अभी भी है, एक गाय मेरे पास है, पहले अच्छा पहले पहले वाली लॉट गाय की एक गाय में है। से एक गाय है अभी हाँ, आपके पास। कितने लीटर दूध वाली गाय थी वो सर? देखिए उसमें एक गाय थी जो कि 12 लीटर करती थी, जी, दोनों टाइम में। मतलब दिन भर का 12 लीटर। हाँ, और एक गाय भी 12 ही लीटर करती थी, लेकिन जब अगले ब्यात में उसने 16 लीटर किया मेरे पास। कितने में लिए थे उन दोनों गायों को? उस टाइम तो देखिए उतना याद नहीं है, करीब मुझे लगता है कि 70 या 75 हज़ार में दोनों गाय लिया दोनों था। थी। मतलब मान के चलें 35-36 हज़ार की जी। एक-एक पड़ी थी आपको। तो उसके बाद आपने बताया कि मैंने फिर 2 गाय लेके आया। कितने महीने के अंतराल पर आप ले आए सर? 2 महीने बाद फिर 2 लिया। तो क्या ये भी वही 12-13 लीटर वाली थी या फिर ज़्यादा वाली? देखिए ये तो दूसरे लॉट की भी एक गाय है मेरे पास, जी, और एक गाय तो एक्सपायर कर गई। जी, जी, मतलब दोनों गाय बहुत अच्छी, जी। मतलब एक गाय है जो कि अभी इस ब्यात में मेरे पास 24 लीटर दूध की थी। 1 दिन का 24 लीटर, जी। उसी और में की गाय है। हाँ, और जो मर गई जी, वो भी 24 लीटर करके मरी है। जी। तो ये तो अच्छा मिल गया, और ये भी शायद 80 80 के करीब लिया था। 80,000 में दोनों हाँ, गाय थी। हाँ। हम देख रहे हैं जो आपके शेड का एरिया है, जितना में आपने अपने डेयरी फार्म को बनाया है, वो लगभग कितने एरिया में है? अब एरिया क्या बताएँ, ये समझ लीजिए कि करीब 1.5 बिस्वा या 2 बिस्वा होगा, इतना ही है। 1.5-2 बिस्सा में आपने शेड को बना रखा है। तो कितने साल हुए सर आपको डेयरी फार्मिंग 3 साल हो शुरू गए, किए हुए? 3 साल। 3 3 साल में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए होंगे, बहुत सारे हैं। बहुत सी परेशानियाँ आई होंगी। थोड़ा हमारे चैनल के दर्शकों को थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए आप कोई भी काम करेंगे, तो उतार-चढ़ाव, परेशानी तो लगा रहेगा। जी, लेकिन मतलब उससे परेशान ना होके उसका उपाय करें तो बेहतर होगा। जी, और उससे हारना, अगर बहुत लोग हैं जो उससे घबरा के, हार के, काम छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं। जी, मैं तो कहूँगा कि जो काम आपने शुरू किया उसको करिए, और जो परेशानियाँ आ रही हैं उसका निवारण करिए कि अगली बार से ऐसी परेशानी ना आए। क्या वजह होती है सर कि जैसे बहुत से युवा वर्ग के लोग आते हैं डेयरी फार्म में और डेयरी की शुरुआत करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद, चंद वर्षों के बाद डेयरियाँ उनकी बंद हो जाती हैं। क्या कारण होता है? देखिए कारण तो बहुत सारे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब जी, मैंने 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 कर लिया था, तो मैंने जब भी भूसे का सीज़न आया तो मैं सोचा यार भूसा मिल जाएगा आराम से। जी, जी, उस टाइम मुझे जानकारी नहीं थी, तो करीब 3 महीने का भूसा हमारे पास था। जी, जब ये भूसा खत्म हुआ तो मार्केट में जब पता करने निकला तो महँगाई ऐसी थी कि मतलब कभी विश्वास ही नहीं होगा कि उतनी महँगाई थी। उस जी। टाइम 3 महीने मैंने भूसा खरीद के गाय को खिलाया, करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का। 3 महीने में 2 लाख का भूसा खरीद दिए? हाँ, क्योंकि उस टाइम जानवर भी मेरे पास बढ़ गए थे। हुँ, करीब 17 गाय हो गई थी। तो उसके बाद मैं फिर समझ गया कि वो ये ऐसे करेंगे तो फिर फ़ायदा कभी नहीं होगा। तो अगले साल मैंने पहले ही सीज़न में ही स्टॉक करके रख लिया था भूसा। वो तो भूसा कहाँ से लिए थे? खेत से या फिर नहीं, गाड़ी वाले कहीं से? से भी लें, गाड़ी वाले से लें आप या फिर खेत से लें, लेकिन वो जो पीरियड आता है महँगाई वाला, उससे तो सस्ता ही मिलेगा। जी, और बीमारियाँ भी कई सारी हैं, थनैली हो गया, रिपीटिंग की समस्या है, जी। तो उसके लिए भी भई हमें ही करना पड़ेगा। हम जो सुधार कर सकते हैं, पशु का चारा और दाना, ये सब में सुधार कर सकते हैं, तो वो समस्या खत्म हो जाती है। हम देख रहे हैं सर आपके यहाँ काफ़ी साफ-सफाई है फार्म पे। अक्सर करके बहुत से फार्म पे हम लोग विज़िट करते हैं लेकिन इस तरह की सफाई देखने को नहीं मिलती। इतनी सफाई के बाद भी आप बता रहे हैं कि थनैली जैसी समस्याएँ हमारे फार्म पे आ जाती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? ये कारण तो हो सकते हैं कई, शायद
उनके थन में पैर से उनके दब जाता होगा या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जी। गया तो हो जाता है। मेरे यहाँ तो अभी बहुत कम, मतलब पहले साल की अपेक्षा पहले साल तो बहुत ज़्यादा थनैली होती थी, बहुत परेशान था, लेकिन अब उतना नहीं होता है। जी। अब कभी-कभार एक आध गाय को हल्का-फुल्का हो जाता है। क्या करते हैं अगर किसी गाय को थनैला हो गया तो किस प्रकार से उसका इलाज करते हैं? इलाज तो वही है, अब जो डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर जो बताता है, इंजेक्ट तो खुद ही कर लेते हैं हम लोग, मतलब अपने दवा से लाके। इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ, इतनी जानकारी हो गई 3 साल में कि किस बीमारी में कौन-सा इंजेक्शन हमें हाँ, अब तो ये भी हो लगाना गया है। कि भाई थनैली होती है तो पूछना भी नहीं पड़ता है जी। कि कौन-सी दवा लगाएँ, वो हमारे ऊपर है कि भाई किस टाइप का है, कैसा है, उस हिसाब से हम दवा मार्केट से लेके आते हैं, लगा देते हैं। जो नए पशुपालक हैं सर, हुँ, जो नया अभी डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं, उनको पता नहीं होता है कि इस बीमारी का लक्षण क्या है। और ये थनैला जो बीमारी है, मास्टाइटिस जो है, वो अक्सर करके जानवरों को परेशान करता है। क्या लक्षण होते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को उनके लक्षण के बारे में बताएँ, ताकि उन्हें ये पता चले कि हाँ, ये लक्षण है तो ये बीमारी हमारे जानवर को हो गई है। देखिए थनैली तो 3-4 प्रकार की होती है। जी। पहली क्या होता है, पहले थन में सूजन हो जाएगा, जी। दूध बराबर आएगा। जी। पहला लक्षण ये होता है थन में सूजन हो जाएगा। दूसरा लक्षण होता है कि थन में सूजन भी नहीं रहेगा और दूध में कचड़ा आता है, मतलब जी, फटा-फटा आता छेछड़ा है। टाइप का। तो वो दूसरा लक्षण हो गया। अब ऐसे करके कई लक्षण हैं। जी। आपको दूध का रंग बदल जाएगा, मतलब दूध सफ़ेद से लाल आना चालू हो जाएगा। जी, जी। वो भी एक प्रकार की थनैली है। जी। चौथे प्रकार ये है कि एक कोई भी एक मतलब थन के एक साइड का सूखता रहता है, सूखे जैसा लगेगा कि आपको, अरे! ये एक तरफ से लगता है दूध इसमें नहीं बन रहा है, वो भी एक थनैली है। तो जी। डॉक्टर से सलाह लेके उसका सही समय पे इलाज करेंगे तो सही हो जाएगा। शुरुआती दौर में ही उसका इलाज हाँ। करना होगा। और जैसे कि अभी आपने एक समस्या ज़रूर झेला होगा, बड़ा ही हीटिंग वाली मौसम था, हुँ। जानवर हाँफ रहे थे, चारा-वारा भी कम कर दिए थे, दूध अचानक कम हो गया था, खान-पान मतलब बहुत कम हो गया था उनका। तो इसको कैसे झेले आप? क्या व्यवस्था किए थे अपने जानवरों को? देखिए ये सब प्राकृतिक आपदाएँ हैं, ये कभी भी आ सकती हैं। जी। इनको सिर्फ़ आप अपने रख-रखाव, मतलब जो भी है व्यवस्था आपकी, उस हिसाब से उनको रखेंगे तो सही रहेगा। मतलब कुछ फ़ागर वगैरह देख रहे नहीं है, फ़ैन है नहीं, फ़ॉगर आपके नहीं यहाँ? लगाया था, फ़ैन है मेरे पास, शुरू जी। से ही लगा के रखा है, फ़ॉगर नहीं है, क्योंकि पिछली बार ज़रूरत नहीं पड़ी थी फ़ॉगर की। जी। इस बार की गर्मी जो परेशान की है, अभी ज़रूरत पड़ेगी। जी, जी, जी। अब लगाएँगे फ़ॉगर, अभी मतलब नेक्स्ट धीरे-धीरे सब होता रहेगा। हाँ, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो अभी जो है कि गाय जब आपने खरीदारी की, तो कोई भी नया पशुपालक अगर गाय खरीदने जाता है, तो मुख्य रूप से क्या उसे देखना चाहिए और दुधारू गाय के लक्षण क्या होते हैं? थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप किसी गाय को अपने ले लीजिए और उसके लक्षण के आधार पर कुछ बताएँ हमारे दर्शकों को। जैसे बाय द वे हम इसको देख लेते हैं, इसी गाय को लेते हैं, आपकी रेड वाली गाय किस नस्ल में है सर ये? ये एचएफ में है। एचएफ है। कितना दूध निकाल देती है ये? अभी इस ब्यात में तो इसने 24 लीटर दिया। 24 लीटर दूध निकाला था। काफ़ी हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा इसने दूध निकाला है। तो क्या लक्षण इसमें है, थोड़ा उसको बताइए जिससे कि हमारे पशुपालक भाई पहचाने कि ये गाय दुधारू हो सकती है? देखिए आप, अब इतना तो मुझे अभी पता नहीं है। जी। सही बोलूँगा आपसे तो कि लक्षण, अब देखिए क्या होता है कि कुछ गाय बड़ी होती हैं लेकिन दूध नहीं देती नहीं हैं। देती हैं। जी। आप कितना भी खिलाइए उनको नहीं देती हैं। तो इन जैसे अदर क्वालिटी वगैरह क्या होना चाहिए? मिल्क वेन वगैरह होता है, ये सब देखा जाता है गाय खरीदते समय? अडर क्वालिटी तो मतलब अब देखें भाई, जितना बड़ा अडर रहेगा, अगर जी। दूध बनाने की कैपेसिटी भी उसमें आएगी। जी। अब छोटे अडर कितनी करेगी और बड़ा अडर कितना करेगा, तो गाय के ऊपर डिपेंड करता है। मिल्क वेन वगैरह जो होता है, दूध की नसें वो भी शायद मोटी और वो होनी चाहिए। हाँ, शायद वो भी है, अभी उतना जानकारी नहीं जी, है। जी, जी। तो अभी टोटल कितने एनिमल्स हैं सर आपके फार्म पे? देखिए मेरे पास फिलहाल 13 गाय और 5 बच्चियाँ हैं। इनसे कितने दूध का उत्पादन हो जा रहा है? देखिए मैंने इसमें 165-170 लीटर दूध 13 गाय में मैंने पैदा किया है। अभी तो जी। फिलहाल 6-7 गाय ड्राई पीरियड में है मेरी, तो अभी अभी कम है। 7 गाय ड्राई में हैं। हाँ 3 साल हो गए हैं। जी। क्या आपने अपने बच्चियों को तैयार किया है? कोई ऐसी बच्चियाँ हैं जो आप अपने फार्म की तैयार कर लिए हैं? जी हाँ, हमारे पास 2 बच्चियाँ हैं। जी। एक आइए दिखाता हूँ आपको। थोड़ा-सा उसको हम लोग देखेंगे और साथ में ये भी जानेंगे आपसे कि क्या अंतर होता है एक फार्म की बच्चियाँ तैयार करना और एक बाहर से गाय खरीद के जो आप लाते हैं?
देखिए ये हमारे घर की बच्चियाँ है, काफी इसको शानदार मैंने बच्चियाँ तैयार है। किया है। इसका सीमन आपने खुद अपने यहाँ लगवाया था या हाँ, फिर हमने अपने यहाँ लगाया, बायोफ का 5 स्टार है ये। 5 स्टार सीमन की बच्चियाँ हाँ, है? ये इस बार दूसरी ब्यात में है। पहले में 6 महीने की अच्छा, अबॉर्शन अबॉर्शन हो हो गई गया थी था। और अभी दूसरे में 4 महीने की एक गाभिन है। जी। ये भी एक समस्या होती है, जैसे गर्मी-वर्मी में बच्चा-वच्चा फेंक देते हैं गाय, तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय वगैरह कुछ डॉक्टर बताते हैं, जैसे कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए या फिर? देखिए इंजेक्शन तो बताते ही हैं, इसका एक इंजेक्शन आता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है। उससे उससे भी फ़र्क पड़ता है, प्लस आपके रख-रखाव के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जी, गर्मी है तो उनके लिए इनको रख-रखाव भी बहुत ज़रूरी है इनका। जी। और छा कौन-सी बच्चियाँ हैं? एक और बता रहे थे आप कोई है? अब एक ये है। ये वाली। हुँ। ये किस ब्यात में? फर्स्ट में ही है? ये भी दूसरी है, इसका भी 6 महीने पे अबॉर्शन हो गया था। इसका भी अबॉर्शन हो गया हाँ, था। तो क्या 6 महीने के बाद कुछ दूध निकाले थे आप इन लोगों ने? नहीं हमने नहीं निकाला ऐसे था, छोड़ दिया है छोड़ आपने? दिया। कुछ भी मतलब उस तरह का प्रयास नहीं किया इसे नहीं, दुहने ना का? उसमें किया था, ना इसमें किया था। जी। तो इसको बैड लक ही कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों बैड बच्चियाँ जो आपने हाँ, तैयार किया है काफ़ी शानदार क्वालिटी की हैं। तो ये एबीएस का बच्चा है। जी। क्या अंतर देखिए होता है सर कि जो बाहर से गाय हम लोग खरीद के लाते हैं और एक अपनी नहीं जो सब घर से तैयार की हुई बच्चियाँ होती है? देखिए सबसे बड़ी बात कि भाई बाहर से आप लाएँगे तो वो आपके वातावरण में ढलने में समय लेंगी, जी, और जो अपने यहाँ बचपन से है, तो वो अपने वातावरण में ढल जाती है, तो उसमें क्या रहता है वो सब झेल जाती हैं। जी, चाहे कुछ भी आए, गर्मी, बरसात, ठंडी। और सीमन कंसीव करने में सबसे पहली बड़ी समस्या होती है जी, कि भाई बाहर से कोई ला रहा है, वो अपना माहौल, अपना वातावरण उसको जम नहीं रहा है, तो वो बार-बार परेशान करने लगती हैं। इसके लिए मतलब बच्चियाँ अपने यहाँ की होगी तो और अच्छा है। अपनी यहाँ की बच्चियाँ तैयार करें तो वो सबसे बढ़िया है।